अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। नमस्कार सभी साथियों का दिव्यांग जगत के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज का ये विशेष वीडियो आपके लिए इसलिए मैं बनाने जा रहा हूं, मैंने बनाया है। आप सबके मुझे लगातार YouTube पर, Facebook पर, WhatsApp पर कमेंट मिलते हैं कि सर दिव्यांग स्कूटी योजना का क्या हुआ, स्कूटी योजना के बारे में हमें बताइए, स्कूटी योजना का वीडियो आप बनाइए, स्कूटी योजना पर हमें जानकारी दीजिए। और आपकी बात सही भी है, क्योंकि 2022 की ये घोषणा है और अभी तक सरकार ने जो 5000 स्कूटी दिव्यांगों को मिलनी थी अभी तक बढ़ नहीं पाई है। इसके पीछे क्या कारण है, किन लोगों का चयन हुआ है? अधिकतर जो प्रश्न हैं लोगों के वो ये है स्कूटी योजना को लेकर के कि स्कूटियां कब मिलने वाली है। हमारे पास OTP आया है और एक और मैसेज आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि चेक्ड बाय DLO एंड फॉरवर्ड टू कमेटी, ये भी है उसके अंदर। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास OTP आ गया है, हम उन्हें क्या बोले, क्या जवाब दें, वो हमसे OTP पूछ रहे हैं। और कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि उनको समाज कल्याण विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा के आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी हमारे को इस तरह का वहां से कोई जो जवाब एक उचित मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो ये है, आप लोग जिसे जानना चाहते हैं कि ये स्कूटियां आपको कब मिलने वाली है, कब ये स्कूटियां आपको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी। इसमें देखो, सबसे पहला जो आपका सवाल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप इस वीडियो की शुरुआत में आपका पहला प्रश्न मेरे से लोग इस वक्त ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास OTP आया है। देखो, आजकल आप जानते हैं किस तरह से ऑनलाइन ठगी होती है, फ्रॉड होता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो जाता है, इसमें बड़े बड़े धुरंधर फंस जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी भी डिसेबल्ड साथी के साथ या अपने किसी साथी के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो। लेकिन जब आपके पास अगर कहीं से कॉल आता है या मैसेज आता है, तो जब मैसेज आता है तो उस मैसेज में साफ लिखा हुआ होता है कि वो आपसे किस लिए OTP पूछ रहे हैं। आप मेरी बात को सीरियसली सुनना, मैं आपको बहुत सही जानकारी दे रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को आधा देखेंगे तो फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। वो आपसे OTP क्यों पूछ रहे हैं, इसका कारण आपके पास आए मैसेज में साफ लिखा हुआ होता है। सरकार ने हीरो कंपनी को ये टेंडर दिया है, हीरो कंपनी के एजेंट आपको कॉल करते हैं और वहां से एक OTP आता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं आपके, ताकि आपके नाम पर जो गाड़ी सरकार ने रजिस्टर्ड की है उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो OTP के प्रोसेस से आप घबराए नहीं, लेकिन आपके पास आने वाले मैसेज को आप देखें, और अगर आप जानते नहीं हैं तो किसी भी आपके अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आप दिखा सकते हैं, ताकि आपको उस OTP से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए। ये कन्फर्म है, जिस व्यक्ति के पास, सरकार के पास या सरकार के द्वारा जो OTP आया है उस व्यक्ति को गाड़ी मिलना निश्चित है। देरी हो रही है इसमें तो कोई शक नहीं है। ये गाड़ियां 26 जनवरी को मिलनी थी, नहीं मिल पाई, फरवरी में भी लगभग फरवरी जाने को है, चांस है, बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि सर हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो उस पर लिखा हुआ है कि चेक्ड बाय DLO एंड फॉरवर्ड टू कमेटी। तो इसका भी आंसर मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके जो आपने जो फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था उसको DLO के द्वारा चेक कर लिया गया है और कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया है।
अब एक जिले में लगभग 100, 150, 200 जितने भी डिसेबल्ड साथी है, उन सबकी जो लिस्ट है, सूची है, जिनका चयन हुआ है, उनकी सूची कमेटी में चली गई, अर्थात आपका चयन हो गया है। आपका चयन हो गया, लेकिन आपको सूचना नहीं मिली, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुला, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों को बुलाया गया था जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी या किसी कारणवश उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। बाद में उन्हें ये फोन करके सूचना दी गई है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए और आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कीजिए। तो आपको इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो साथियों, तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लगातार SSO ID के माध्यम से अपने ऑनलाइन स्टेटस को चेक करते रहें। ई मित्र पे जाकर के आप फोन में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फोन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है या आप किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसको ई मित्र पे जाकर के अपनी SSO ID पासवर्ड के माध्यम से चेक करवाएं। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अपने ई मित्र साथी को फोन करें, उसको SSO ID से आप उसको चेक करवाएं कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंने भी अभी इसको चेक किया था, तो अब उन्होंने जो एक सिस्टम उन्होंने कि आपका फॉर्म किस स्तर पे है, अभी किस जगह है, वो क्या उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की है, विभाग ने कार्रवाई की है, वो सब आपको ऑनलाइन स्टेटस में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों के पास OTP आ गया है उनकी गाड़ी कंफर्म्ड है, और जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो सरकार ने लगभग जिन लोगों का OTP आया है ना, वो अगर चेक करेंगे तो उनको ये लिखा हुआ भी मिलेगा कि सरकार ने आपकी स्कूटी का पेमेंट कर दिया है। तो आप फिर बेफिक्र रहिए, आपको गाड़ी मिलने वाली है। अब आपके जो भी इस स्कूटी योजना से जुड़े प्रश्न हो साथियों, देखो ये 2022-23 के बजट की घोषणा थी। अभी हाल फिलहाल में नई जो घोषणा हुई है उसके फॉर्म अभी तक स्वीकार या लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरा 1 साल होने को आया है, सरकार ने अभी तक स्कूटियां नहीं दी है। तो यह भी विकलांगों के साथ एक प्रकार से धोखा है कि अगर 1 साल के अंदर भी बजट की घोषणा पूरी नहीं हुई तो कहां कमी है, क्यों ये मामला अटक रहा है, ये गंभीरता का विषय है। बाकी आप सब लोग समझते हैं सरकारी काम है, सरकारी स्तर के हिसाब से ही होते हैं, और ये फिर आप जानते हैं कि अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप सब समझते हैं। देखो जिन लोगों का चयन हो गया उनको तरफ से, मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न बचा है, कोई रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूं कि आप दिव्यांग जगत के मेंबर भी बनिए। आपको अखबार मिलेगा, आपको देश प्रदेश से जुड़े दिव्यांगों की महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर भी मिलती रहेगी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं है, मेंबरशिप लेने से आपको प्रॉफिट ही है, और आपके ही लिए ये अखबार चलाया जाता है। तो आप इससे जुड़े, इसकी सदस्यता लें, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ। आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं होगी तो उसमें समय लगेगा, लेकिन आपको दे दी जाएगी। तो साथियों, स्कूटी योजना को लेकर के अब आप जो कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर हमारा तो चयन ही नहीं हुआ, फिर हमने फॉर्म भरा, रिजेक्ट हो गया। देखो जिसका रिजेक्ट हो गया है उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और ये तो सरकारी स्तर के काम है, मैं आप ही की तरह एक सामान्य इंसान हूं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको इस प्रोसेस को ये पूरा किया गया है सरकार के द्वारा। तो आप इस वीडियो को जहां तक मुझे उम्मीद है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज्यादा जानकारी साथियों तक पहुंचे, ताकि वो हर चीज को लेकर के अपडेट रहेंगे। फिर भी आपकी अगर कोई कमेंट है, आपकी कोई बात है, तो आप मुझे कमेंट करें, निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।